आपका नाम भैया? मेरा नाम भागवत तायड़े। भागवत तायड़े। तायड़े, आपका तो नाम ही भागवत है। मोहन भागवत को जानते हैं? अरे उसके वो मोहन भागवत आरएसएस का आदमी हो तो। अच्छा, हाँ, तो आरएसएस का आदमी तो गुनाह थोड़ी है। वो आरएसएस के आदमी वो जो संगठन है ना, आतंकवादी संगठन है वो। अरे ऐसे नहीं बोल, ऐसे कैसे बोल? मैं मुंह पे बोलता हूँ। ये आधार कार्ड लेके कहाँ जा रहे हैं? ये आधार कार्ड ऐसा था कि यही सिम नहीं चल रहा है मेरा वाला है। मेरा सिम नहीं चल रहा तो उसमें एयरटेल में किया। देख लो अभी तुम, ऐसे ऐसे अपनी मोदी सरकार है, वो भी काम नहीं कर सकती है। इतना छोटा काम नहीं कर सकती है। अरे तो मोदी जी ये काम करवाने थोड़ी आएंगे। मोदी जी नहीं आएगा तो तुम उनका तो आदमी, तुम आप काय के लिए आए हो? मैं मोदी जी की आदमी हूँ। अरे किसी का भी आदमी हो, हमको क्या लेन देना है? आप तो अलग ही बात कर रहे हैं। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। तो हमारी जो चुनावी यात्रा है गुजरात की, वो अहमदाबाद से थोड़ी आगे बढ़ के अब सूरत तक पहुँच चुकी है। इस वक्त मैं सूरत की एक विधानसभा सीट पर हूँ जिसका नाम है उधना। तो उधना से लगा हुआ ये एक अलग अपनी सोसाइटी है, भीमनगर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ के जितने तमाम लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सोसाइटी है तो जाहिर सी बात है कि सोसाइटी में लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी, एक्सपेक्टेशंस भी होंगी अपने आने वाले उम्मीदवारों को लेकर। तो जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो उनकी उम्मीदें हैं वो क्या इस बार फिर से बीजेपी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार यहाँ की 17 सीटों में से 15 सीटें बीजेपी लेकर गई थी, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में देखना यह है कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी अपना दबदबा कायम रख पाती है या लोगों के जहन में कुछ और है, वो किसी और की तरफ देख रहे हैं। तो अपनी इस चुनावी यात्रा को लेकर हम यहाँ पहुँच चुके हैं और ये एक दुकान है, तो सोसाइटी की शुरुआत हमने यहीं से कर दी। आपका नाम क्या है बहन? रोशनी। रोशनी, यहीं के हो? हाँ, गुजरात के। अच्छा, तो ये दुकान कब से चला रहे हो? 4-5 साल से। 4-5 साल से आप ही चलाती हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या आपने पहले किसको वोट दिया? अभी तो बीजेपी को ही दे रहे हैं। बीजेपी को दे रहे हैं? हाँ। इस बार भी? इस बार देखेंगे, सरकार चेंज हुई तो अच्छा है। ग्रेजुएशन कंप्लीट है फिर भी जॉब नहीं है। अच्छा, दुकान ही चला रहे हैं। तो सरकार इसलिए चेंज करनी है क्योंकि रोजगार नहीं है? हाँ, रोजगार नहीं है। रोजगार मिलना चाहिए बच्चों के लिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, जॉब के लिए कुछ धंधा चाहिए। आपकी शादी हो गई है? हाँ, मैरिड हूँ। बच्चे भी हैं? एक बच्चा है। अच्छा, तो अब अपनी जॉब से हटके अब बच्चे के एजुकेशन के लिए सोच रहे हो? हाँ। तो बीजेपी ने कुछ एजुकेशन में काम नहीं किया? एजुकेशन में काम तो है लेकिन फिलहाल जॉब नहीं है। ग्रेजुएशन कंप्लीट है फिर भी दुकान चला रही हूँ। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड भी दुकान ही चलाते हैं। दुकान ही चलाते हैं, मतलब ऐसे अपना काम ही कर रहे हैं, कुछ रोजगार नहीं है। अच्छा, यही एक समस्या है? हाँ, और बहुत सारी समस्या है लेकिन फिलहाल तो पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो मोदी जी का तो नारा है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अभी सब बच्चे तो नहीं पढ़ते तो फिर कुछ चेंजेस चाहिए ना। लेकिन देखो ऐसा है, गुजरात का मॉडल दिखा के कि गुजरात में इतना काम किया, इतनी तरक्की की और पूरे देश में राज कर रहे हैं। पूरे देश में तो राज कर रहे हैं लेकिन चेंज तो होना चाहिए। हर सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलेंगे तभी तो हमें आगे बढ़ेंगे। तो पिछले 27 सालों में गुजरात के लोगों को बदलाव नहीं चाहिए था? बदलाव चाहिए, बदलाव है लेकिन फिलहाल यहाँ में तो बदलाव कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कोई और दूसरी पार्टी आपको समझ नहीं आ रही? हाँ, दूसरी सरकार आएगी तो आगे बढ़ेंगे। एक ही सरकार बहुत साल से है। मतलब आपको ये लगता है कि बदलाव ज़रूरी है? ज़रूरी है। तो ये इनका कहना है कि बदलाव ज़रूरी है और एक लंबे अरसे से जब सरकार चलती है तो कुछ काम रुक जाते हैं, इसलिए बदलाव होना ज़रूरी है, जो कि वाजिब भी है। आपका नाम भाई? मेरा नाम विक्की शेषराव भाई सुरवाड़ है। अरे बाबा, अकेले का नाम है? अकेले का नहीं, मेरे बाप का भी नाम है। अच्छा, आपका भी नाम है। नहीं, काफ़ी लंबा है ना? लंबा इसके लिए तो मेरा देखो इतना सिंपल पूजा। अरे मैडम, बाप का नाम भी बताना पड़ता है पहले। बाप का नाम भी बताना पड़ता है, तो यहाँ ये चलता है कि बाप का नाम जोड़ के बताओ। ऐसा जरूरी नहीं लेकिन हम तो बताते ही क्योंकि हमारी पहचान ही हुई है तो हमको बताना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो गुजरात की पहचान बीजेपी बनी हुई है पिछले 27 सालों से। पहचान बदलेंगे? इस टाइम परिवर्तन के मूड में हम, परिवर्तन होना ही होना है। अच्छा, और कांग्रेस को आना ही आना है। अच्छा, कांग्रेस को आना है? यहाँ पे 27 साल से बीजेपी के आमदार है, खासदार है, कॉर्पोरेटर है, इतनी गंदगी है, पीछे गंदगी है, कोई आता नहीं है, दिखता नहीं है, कोई देखने आता नहीं है। गंदगी की तरफ जरा हम चल लेते हैं, देख लो। को दिखाना भी अंदर भी चलो मेरे साथ। अरे तुमको सब बताता मैं, चलो मेरे साथ में, तुम्हारा आपका भीमनगर घुमाएंगे हम। चलो। तो ये हाल सिर्फ भीमनगर का है कि पूरे सूरत का है? पूरे सूरत का है मैडम ये हाल, पूरे सूरत में भी ऐसा ही है। पूरी ये गंदगी जो हम देख रहे हैं, ये नाले जो हम देख रहे हैं, ये पूरे सूरत में है? यस मैडम। या भीमनगर से ज्यादा प्यार है? भीमनगर से प्यार नहीं, हमको जनता से प्यार है। जनता का जो होगा वो हम। सरकार को भीमनगर से ज्यादा प्यार है?
ये तो कोई दिखाई देता नहीं मैडम, कोई आता नहीं, आमदार खासदार है या कि नगर सेवक है जो स्थानिक है, कोई आते ही नहीं यहाँ पे। ये सब इतना सब कुछ है, गंदगी, कोई गंदगी का साम्राज्य है यहाँ पे, कोई आता नहीं है। तो यहाँ तो मतलब बीजेपी का तो रोल मॉडल रहा है ना कि गुजरात में इतना काम किया है बीजेपी ने, तो आप लोगों को 27 साल से वो काम नहीं दिखा? तो एक है मैडम, ये एक है। तो 27 साल से फिर बीजेपी बदली क्यों नहीं? बदलेगी, अभी परिवर्तन होगा और बदलेगी और बदलना ही है उसे। अच्छा, बिल्कुल। आप तो कह रहे हैं कि बदलना है, लेकिन बाकी लोगों का मूड तो अलग है। हमारा मूड है वो हम बता रहे हैं, इस टाइम हम बीजेपी को देंगे नहीं। यहाँ पे सबका मूड है। आपका आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम एकनाथ रमेश गोरे है। आपके भी बाप के नाम के साथ है? अच्छा हाँ ठीक, चलो अब बताओ जरा। परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही एक अच्छा ये रहता है। ये कि सरकार आई तो मज़ा नहीं आती, परिवर्तन आए तो गरीबों लोगों पे ख्याल रहता है। रमेश जी, मुझे दूसरा नाम याद आ गया, एकनाथ जी। एकनाथ जी, सवाल यही है कि 27 सालों से ये परिवर्तन क्यों नहीं था, अब अचानक क्यों याद आया? भाई अचानक ऐसा है कि भाई परिवर्तन की लहर होना ही चाहिए। एक ही सरकार रही तो मज़ा नहीं आती है। पूरे देश में बीजेपी की लहर है और बीजेपी के गढ़ में आप कह रहे हैं कि परिवर्तन की लहर है। ये तो ऐसा लहर कुछ नहीं है। अभी तो देखो महंगाई इतनी है कि गरीब लोग सब, वो सिलेंडर का भाव देखो कितना बढ़ गया। आपको क्या लगता है कि महंगाई मुद्दा है यहाँ पे? है ना, महंगाई है ना, गरीबों को महंगाई लगती है ना मैडम। लगती है? हाँ हाँ। अच्छा, और क्या मुद्दा है महंगाई के अलावा? महंगाई है, बेरोजगारी है। हाँ। यहाँ देखो बेरोजगार कितने हमारे, देखो नौजवान बेरोजगारी है। तो ये सब परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि इतना काम कर रही है बीजेपी, इतना नाम हो रहा है विदेशों में, हर जगह जाते हैं प्रधानमंत्री, तो लोग उनका इतना सम्मान करते प्रधानमंत्री तो अच्छे, हम किधर नहीं बोलते, प्रधानमंत्री अच्छे आदमी है, बराबर कि नहीं? प्रधानमंत्री अच्छे आदमी है, लेकिन परिवर्तन, सरकार बदलनी। हाँ परिवर्तन हो जाए। सरकार बदल के किसको लाने की सोच रहे हैं? अभी देखो सब नौजवान युवा की क्या ये है तो। हाँ, लेकिन देखो सब लोग कहते हैं कि बीजेपी जब से गुजरात में है दंगे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि गुजरात एक टाइम में दंगों के लिए बड़ा फेमस हो गया था। देखो दंगा है तो कुछ, हमारे इधर तो व्यवस्थित वातावरण, इधर दंगा कोई प्रश्न नहीं है। आपका इधर कुछ नहीं? हम तो सब मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं। तो इधर सब जितने लोग रहते हैं वो सब सेम एक ही बिरादरी के हैं? हाँ, 90% एक ही बिरादरी के। 90%। 10% कौन है? 10% फिर दूसरे, जैसे यूपी वाले कुछ। अच्छा, हाँ यूपी वाले कुछ। 5% हो गए, बाकी 95% तो एक ही बिरादरी वाले। हाँ, SC ST सब इधर। हाँ, ये सब SC, सब SC है इधर। तो ये अलग से जो ये बांट के रहने का जो ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे आपका भीमनगर अलग से बना दिया, ये सवर्णों का अलग से एक बना दिया, ये शहरों में भी चल रहा है। हम शहर में खड़े हैं और यहाँ पे भी इस तरीके से बांट के अलग अलग लोग रह रहे हैं, तो ये सही है क्या? कैसा, मैं समझ नहीं पाया। मैं पूछ रही हूँ कि जैसे आप अलग से रह रहे हैं भीमनगर में। ये सर जवाहरलाल नेहरू योजना थी। यहाँ पे रीडेवलपमेंट प्लान था ये, तो ये सरकार ने रीडेवलपमेंट प्लान से हमको तो ऐसा कुछ भेदभाव लगता है क्या कि इधर? कोई भेदभाव नहीं, मतलब इधर आके जैसे कोई सरकार की योजना इधर नहीं आई, इधर काम नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। सब है, सब बढ़िया, सब। चलो ये बढ़िया है। और बाकी तमाम लोग। सर आपका नाम? मेरा सुखलाल पुंडलिक नागमहल। सुखलाल पुंडलिक नागमहल। हमारा समस्या यही है, देखो कितना गंदगी है यहाँ पे, देखो ये सामने तो भी ये गंदगी कब से है सर? ये तो 12 मास है ये, तब से। हाँ, तब से बिल्डिंग बना है, तब से चालू ही है ये सब। पर इसका कोई उपाय कोई करते नहीं है, बस सब आते हैं और देख के चले जाते हैं। और यहाँ के कार्यकर्ता नेता सब देखते हैं, वो भी ऐसे गाड़ी लेके ऐसे निकल लेते हैं और कोई ध्यान नहीं रखते। हाँ, कोई इस बार नेता बदल रहे हैं? बदलेंगे ना, क्यों नहीं बदलेंगे? बदलना तो अपने को चाहिए ही। हाँ, बदलना चाहिए। कोई भी नेता आवे, अपना काम होना चाहिए लोगों के लिए। गुजरात में और सूरत में परिवर्तन का मूड है लोगों का है, बहुत परिवर्तन तो है, पर इसीलिए तो क्या है कि सब करने वाले क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, उसमें कोई अच्छा नहीं लगता है। लोग कहते हैं कि मोदी जी नहीं तो कौन, दूसरा कोई है नहीं। मोदी है, मोदी तो काम ही करता है, सभी काम ही कर ही रहा है, वो तो अपने को समझ रहा है। मोदी सरकार अच्छी है, भले महंगाई है। अच्छा, भले इधर अच्छी बात है। हाँ, भले महंगाई है लेकिन मोदी सरकार अच्छी है। इधर घूमिए, पीछे घूमिए। हाँ,
भले मोदी सरकार है, महंगाई है, पर मोदी सरकार अच्छी है। अच्छी है ना, कैसे अच्छी है फिर? ऐसे अच्छी है कि वो काम करते हैं, अपन अभी ये दिख रहा है ना सामने, ऐसा काम नहीं दिख रहा हमको, हम काम करवाते नहीं वो लोग। हाँ, उधर कैमरे में देखिए। सारी बात आप खुद कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि काम भी करती है और फिर इधर कुछ काम दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है ना काम, कहाँ दिख रहा है यहाँ पे काम? देश में काम दिख रहा है? देश में तो विकास हो रहा है ना। देश में कौन सा विकास हुआ? सब युवा है, वो ब्रिज बनाते हैं, कोई रोड बनाते हैं, सब कुछ कर रहे हो, सब अच्छी बात है। खुश रहिए ना, देश में तो विकास हो रहा है ना। अपन यहाँ पे देखो कितने आदमी बीमार पड़ते हैं, लड़के, हमारी माँ बहन सभी बीमार पड़ रहे अब हैं। देश का विकास हो गया, पहले अपना शुरू करें अब। अपना कोई शुरू नहीं, अपने लिए क्या है इसमें? अपने लिए कुछ नहीं है, पर वो तो देखो दिख रहा है। आईडी कार्ड लेके कहाँ जा रहे हैं? ये आधार कार्ड लेके कहाँ जा रहे हैं? ये आधार कार्ड ऐसा था कि यही सिम नहीं चल रहा है मेरा वाला, है मेरा सिम नहीं चल रहा, तो उसमें एयरटेल में किया। देख लो अभी तुम, ऐसे ऐसे अपनी मोदी सरकार है, वही भी काम नहीं कर सकती है। इतना छोटा काम नहीं कर सकती है। तो मोदी जी ये काम करवाने थोड़ी आएंगे। मोदी जी नहीं आएंगे तो तुम उनका तो आदमी, तुम आप काय के लिए आए हो? मैं मोदी जी की आदमी हूँ। अरे किसी का भी आदमी हो, हमको क्या लेन देना है? आप तो अलग ही बात कर रहे हैं आप भैया, मैं मोदी जी की आदमी नहीं हूँ, हम मीडिया वाले। अरे हम इंडिया वाले हैं तो वहाँ तक तो जाएगा ही ना बात। कहाँ तक जाएगा? आप अपने विधायक, सुनिए, आप अपने विधायक से काम करवाइए, उनका काम है ये। मेरा विधायक वाले ऐसे है ना, क्या बोलो अभी, उनको तो बहुत ही अच्छे, हमारे तो अच्छे हैं। हमारे लिए तो बहुत अच्छे अच्छे है तो ये गलियां ऐसी क्यों पड़ी हैं सर? ऐसी पड़ी है कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहे ना उनके लिए। इतने अच्छे हैं कि ध्यान ही नहीं दे रहे उनके लिए। अरे आप बड़े सही आदमी हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। करके जरा तैयार कर दे इसको। क्या करेंगे? तो यहाँ के लोगों की उम्मीदें ये है कि हम ये गंदे क्या हटाओ मेहरबानी करके बस। तो आपका विधायक कहाँ है? विधायक कोई नहीं हमारा, कोई नहीं। वो हमारा वोट किसको देते हैं आप लोग? थोड़ा था, वो बहुत अच्छा आदमी। हाँ, वो अच्छा है। थोड़ा आदमी अच्छा है। चलिए, और लोगों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनकी राय। आपका नाम भैया? मेरा नाम भागवत तायड़े। भागवत तायड़े? तायड़े, आपका तो नाम ही भागवत है। मोहन भागवत को जानते हैं? अरे उसके, वो मोहन भागवत आरएसएस का आदमी हो तो। अच्छा, तो आरएसएस का आदमी तो गुनाह थोड़ी है। वो आरएसएस के आदमी, वो जो संगठन है ना, आतंकवादी संगठन है वो। अरे ऐसे नहीं बोल, ऐसे कैसे बोल? मैं मुंह पे बोलता हूँ, आतंकवादी संगठन आरएसएस मोहन भागवत। वो संगठन ऐसा है तो फिर चल कैसे रहे देश में? वो तो उनके राज चल रहा है, बीजेपी इसके लिए वो चल रहे हैं। अच्छा, तो बीजेपी उनका संगठन, आप बीजेपी पे इल्जाम लगा रहे हैं फिर? वो बिल्कुल राइट, बिल्कुल 100% बोलता हूँ, बीजेपी है तो वो लोग हैं। अच्छा, तो बीजेपी आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। काहे? वो हमारा जो विरोधी पक्ष है बीजेपी। अच्छा, तो आपका पक्ष कौन है? हमारा तो एक ही पक्ष है, हमारा तो एक ही सन है, बाबा साहेब अम्बेडकर, और हमारा एक ही पक्ष है रिपब्लिकन। और जो भी, हाँ, वो पार्टी भी घुस गई है बीजेपी में? नहीं, वो उनका काम कर रही है। वो जो पार्टी जो घुसा है ना अंदर, उनके साथ जो मिला है, वो उनका काम कर रहा है। बीजेपी का? बीजेपी का काम कर रहा है। वो समाज कह रहे हो कि हमारा एक ही पार्टी है, समाज का काम नहीं कर रहा है। वो उनका काम कर रहा है। बाबा साहेब की इकलौती पार्टी थी और वो पार्टी भी आज बीजेपी के साथ गठबंधन में बैठी है। गठबंधन में बैठी है, पर वो उनका काम कर रही है। आठोले बाबा साहेब के मिशन का क्या फिर? वो तो मिशन का है ना, हमारे समाज में बहुत एकता है। देखो मैडम, पूरे भारत के अंदर ऐसा कोई एकता नहीं है, खाली वो ओनली वन हमारे जय भीम वालों में है, और किसी में नहीं है। तो भैया ये जय भीम वालों की एकता पॉलिटिक्स में क्यों नहीं दिखती है? ये क्या होता है? बाबा साहेब क्यों हारे 2 बार? वो तो हराने वाले हमारे लोग ही है। बाबा तो साहब, ये एकता वहाँ कहाँ थी? ये इसकी वजह से हिल जाते हैं मैडम। पैसा जहाँ वहाँ ऐसा है। क्या जय भीम वालों के पास पैसा नहीं है? अरे वो तो मैडम, ये लोग सब जीरो लोग हैं, ये कोई पैसे वाला नहीं है, ये सब जीरो में से ऊपर आए लोग हैं। तो पॉलिटिक्स पैसे का खेल है? पॉलिटिक्स पैसा, मतलब ओनली वन पैसा। पैसा लाओ, वोट जीतो, पैसा लाओ, तुम कुछ भी कर सकते हो। ये जो आदमी है, ये आदमी पहले जीरो था, ये तो आदमी बेचारा जीरो से ऊपर आए। तो आपकी पार्टी अभी फिलहाल कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है जय भीम का, दलितों का भी कोई सब हमारे बहुत है, बहुत सारा हमारा अपन। उसमें क्या है पता है क्या, जैसे हम लोग कुछ करने जाते हैं ना तो हमको फंसा देते हैं, तो द्वेषद्रोही बताते हैं, कुछ भी करके इनको फंसाओ। ये बोल नहीं सकना चाहिए इन लोग। अच्छा, तो रामदास अठावले के बारे में क्या कह रहे थे आप? और रामदास अठावले के बारे में बोलना ही, उनके बारे में बोलना की कुछ गलत बात है। अच्छा, वो जो रामदास अठावले, वो पार्टी के लिए काम नहीं करते,
वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो अभी आप लोगों की पार्टी बीजेपी के साथ मिली हुई है, तो ऐसे में कहाँ वोट जाएगा दलितों का और एससी लोगों का? देखो हमारा भीमनगर का वोट दो ही पार्टी को जा सकता है। किसको किसको? एक तो कांग्रेस को जा सकता है, एक तो आम आदमी को पार्टी को। बस ये दो ही पार्टी। आम आदमी ठीक लगती है आपको? ठीक है, आम आदमी एक तो ठीक है। ठीक है। नोट पे लक्ष्मी गणेश छपवाएंगे, ठीक है? नहीं छपवाना चाहिए। तो बीजेपी वो कह तो रही है वही अच्छा है, जो गांधी जी बापू ही अच्छा है। गांधी जी बापू लक्ष्य अच्छा है। अच्छा है। नोट पे क्यों? नोट आप कहाँ भी लेके जा सकते हो। आप कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी कह रहे हो अच्छा है, तो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं कि लक्ष्मी गणेश की फोटो छपवानी है। हाँ तो छपवा तो हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आवाज का सब घर नील कर दो। नाम बताओ पहले। हाँ? नाम बताओ। मैं दमोता बहन। दमोता बहन। हाँ। अरे बहुत सही। अब बताओ क्या दिक्कत है? हम लोग का है ना हफ्ता भरने के लिए पैसा नहीं है। हम लोग है ना, एक मिनट, हफ्ता कैसा? वो घर का हफ्ता बाकी है ना, किराया 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 हफ्ता। वो बोलता है हफ्ता भरो तो हम तुम्हारा घर नाम का होएगा। तो हम लोग का पैसा नहीं है। हम लोग का काम धंधा। ये घर तो आपको सरकारी मिला है ना? सरकारी मिला है तब भी पैसा मांग काय बात का हफ्ता? 50,000 मांग रहा है वो। 50,000? हाँ, वो भी नील करना नहीं है। अच्छा। तो हम लोग का घर का हफ्ता नील करो तब हम लोग मत देगा। इस बार वोट किसको देंगे? हाँ? मत किसको देंगे इस बार? अब किसका है वो हमको क्या पता है। नहीं पता है। हाँ हाँ बीजेपी को देंगे? हाँ हाँ। देगा अपन पहले हफ्ता नील करो। मतलब जो इनका हफ्ता दे देगा, जो हफ्ता खाली करवा देगा, उसको वोट दे देंगी। हाँ, बीजेपी वाले ने दे दिया तो उसको वोट दे दोगी? बराबर है ना, जो हम ना हफ्ता नील करें। इनको जो इनका हफ्ता नील करवा दे, मतलब जो इनका हफ्ता माफ करवा दे, जो इनका किराए का जो मकान का लग रहा है माफ करवा दे, उसको ही वोट दे देंगी। ठीक है किराया काकी। का नहीं, हमका खुद का है। आपका खुद का है, लेकिन मांग रहे हैं ना पैसा वो। हाँ, पैसा मांग रहे हैं। आपका नाम? नहीं, मेरा कुछ नहीं है। आपका नाम नहीं है? आपका नाम नहीं है? है? अरे रुको, माया बहन, घर ही नहीं रहने को, क्या करे? आपको घर नहीं? नहीं, भाड़े भर भर के थक गए, पूरी सफेदी हो गई भाड़ा भर भर के। तो इतने सालों से यहाँ बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की यहाँ सरकार है, पूरे देश में सबको मकान दे रहे हैं, आपको नहीं मिला मकान? नहीं तो मिलता तो काय को ऐसे बोलते फिर। तो वोट किसको दोगी? वोट अभी जो घर देगा उसको ही वोट देंगे। 27 सालों से बीजेपी ने तो घर दिया नहीं। नहीं तो बीजेपी को वोट दो? देते ही नहीं ना, फिर किसको नहीं देने का? किसी को नहीं देने का? नहीं देने का, फिर नहीं है तो कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। हाँ? कोई अच्छा नहीं है। किसको अच्छा बोलो, बोलो किसको अच्छा बोलो। हमको रहने को घर नहीं तो किसको अच्छा बोलो। सही बात। हाँ, इनकी अलग समस्या है।